नमस्ते फ्रेंड्स, आपके गार्डनिंग में आज आपका स्वागत है। तो देखिए, आज मैं फिर से वही काम कर रही हूँ जो आपके साथ शेयर करूंगी। क्या क्या आज मैंने काम किया है, जो मेरा अधूरा काम रह गया है। और अभी पता नहीं कितने दिन मुझे लगेंगे अभी तो, लेकिन मेरे धीरे धीरे जैसे ही काम कर रही हूँ वैसे ही मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा फैला लिया है मैंने। ये देखिए, तो ये ग्रो बैग्स हैं जो मैंने पिछली वीडियो में खाली दिखाए। तो ये वीडियो मेरी पहली है। मैंने सबसे पहले इन्हीं ग्रो बैग्स को खाली किया था, और खाली इसलिए किया था क्योंकि इस मिट्टी को तो मैं खाली नहीं करूंगी, क्योंकि ये गत्ते के हैं। अगर मैं इनको उठाऊंगी तो ये नीचे से फट जाएंगे, तो इस वजह से इनको मैं यहीं की यहीं गुड़ाई करके सुखाऊंगी मिट्टी को। और बाकी की जो खाली हो जाएंगी उनको मैं बिल्कुल धूप में फैला के छत पर सुखाऊंगी। तो ये सब मैंने इकट्ठा कर लिया है, जो भी मेरी ये किचन से निकला है या फिर जो गार्डन से जो भी ये मैंने बेल वगैरह निकाली हैं, तो सबको मैंने इकट्ठा करके ग्रो बैग्स में डाल दिया है। और कुछ सूखी पत्तियां भी मैं लाती रहती हूँ जैसे सामने पार्क से, तो वो भी रखी हुई है। और ये देखिए, जो हम चाय की पत्ती जो निकलती है हमारी किचन से, तो ये सब देखिए मेरी छत कितनी फैली पड़ी हुई है। और ये सब मैं पार्क से लाई हूँ। और ये पहली जो मिर्ची की और बैंगन की पौध लगाई है, ये तो ठीक है मेरी, जो सबसे पहले लगाई थी। और मैंने ये पौध खुद ही घर पर बनाई थी। तो आज देखिए, जो ये मैंने साग वो रखा था इधर, और जो बीन्स वो रखी, रमास, देसी रमास जिसे बोलते हैं, तो वो सब मैंने आज इधर से खाली किया है, हटा दिया है। वो ग्रो बैग्स फट भी गया था, क्योंकि उसको तो जब से मैं आई हूँ, मैंने गार्डनिंग शुरू की है, उसी टाइम से वो ग्रो बैग चल रहा था मेरा, काफी चल गया, 3 साल चल गया था। अब ये मैंने 4 ग्रो बैग एक साथ 6 जो ग्रो बैग्स बनाए थे वही ग्रो बैग हैं ये, तो 4 को मैंने एक लाइन में रख दिया है। और नीचे मैंने फुल पूरा करके नहीं, जो घास है गार्डन की और जो अपने गार्डन के पत्ते वगैरह हैं, उन सब से मैंने फुल भरा, थोड़ा सा ही खाली रखा था। और फिर मैंने ऊपर से मिट्टी डाली है। तो ये देखिए, 2 ग्रो बैग्स में मिट्टी डल गई है। तो ऐसे ही 2 और हैं बाकी के, उनमें भी डालेंगे। और जितनी हम मिट्टी मतलब वो पत्तियां भरेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि हमारी मिट्टी कम लगेगी। तो लेकिन फिर भी इतने बड़े बड़े ग्रो बैग हैं तो मिट्टी हमारी बहुत ज़्यादा फिर भी लगी रही है। लेकिन मुझे नीचे से मिट्टी नहीं लानी पड़ी, जो मेरे पास है ये छत पर पत्तियों की वजह से ही एक ग्रो बैग एक जगह पे 2 ग्रो बैग भर जाते हैं। तो ये देखिए, इधर भी एक लौकी की बेल दिखा रही हूँ, ये भी मैंने उखाड़ी आज। इसमें भी कुछ नहीं आ रहा था, सिर्फ कद्दू की रह गई है। और इधर बच्चों ने मेरे ने खाद, जो मैंने पहले मिट्टी दिखाई थी कि क्या क्या डाला है, वो सब इन्होंने डाल के और मिला ली। मिला के 2 तो ये भर दिए थे पहले, अब 2 को अब भर रहे हैं। और इन सबको हम भर देते हैं, और भरने के बाद फिर हम देंगे इनमें पानी। तो देखिए, 4 ग्रो बैग्स मेरे तैयार हो गए भरकर। तो अब लगा लेते हैं पाइप। तो पाइप्स लगाने से पहले इसमें भी पानी देंगे। ये कद्दू की बेल है जो जा रही है। तो ये देखिए, इसमें जो मैं किचन वेस्ट बाद में लाए थे, तो इसको भी, किचन वेस्ट को मैं इसी में डाल दूंगी। जो भी हम किचन में सब्जियां फ्रूट जो भी निकलते हैं, तो हाँ, ये भी हमारा एक तरीका बहुत ही अच्छा है। अगर टाइम ना हो, अगर जगह ना हो खाद बनाने के लिए, जैसे मैंने मटकों में ऐसे ही किचन वेस्ट से खाद बनाया है, अगर ना हो तो ऐसे हम डायरेक्ट भी अपने पौधों में डाल सकते हैं। चाहे वो गमला हो, चाहे ग्रो बैग हो, चाहे जमीन हो, तो अच्छे से हमारा खाद बन जाता है। तो ये देखिए, अब ये अच्छे से मैं इनमें भर के पानी दे दूंगी, इतना कि नीचे से इनमें निकल के चला जाए आराम से। और चाहे आपके पास अगर टाइम है तो 2-3 दिन तक लगातार ऐसे पानी दीजिए और इसको छोड़ दीजिए। अगर नहीं टाइम है तो कोई बात नहीं है, मतलब एक रात या एक दिन छोड़ दीजिए और दूसरे दिन फिर लगाइए पौध। तो ये देखिए, मैं दूसरे दिन लगा रही थी। ये लाई हूँ मैं टमाटर की पौध, और ये मैं गाँव से लेकर आई हूँ। और हाइब्रिड की टमाटर की पौध है ये, मेरी जीजी के यहाँ पे थी, उन्होंने दी है मुझे, बोले हाइब्रिड टमाटर की है। लेकिन मैंने ये लगा तो दी, और धूप इतनी तेज थी, और ये 5 दिन से उनके घर में रखी थी। बोल रही थी 5 दिन हो गए, उन्होंने मिट्टी में लगा के, हल्की सी मिट्टी लगा के पानी में रख रखी थी। लेकिन मैंने जैसे लगाई और धूप लगी इसको दिन में, तो हाल इनका देखिए आप बाद में, मतलब लास्ट में देखिएगा, पूरी वीडियो में बने रहिएगा कि कैसी ये हो गई हैं। पता नहीं अभी होंगी या नहीं होंगी, जैसे भी रहेगी मैं आपको साथ जरूर शेयर करती रहूंगी। लेकिन मैंने अपने घर से भी टमाटर की पौध बनाई है, आपने पहले देखी होंगी मेरी वीडियो में, मैं डालती रहती हूँ। मैंने खुद से, जो मेरे टमाटर के बीज भी थे मेरे पास, और जो वेस्ट जो खराब हो जाते हैं, गल जाते हैं टमाटर, किचन से निकलते हैं, उनसे भी बनाई है मैंने। तो पहले मैंने जो बीज से बनाई वो तो मैंने पहले दिन में लगा दी थी, उसकी पता नहीं मैं वीडियो डाल पाई या नहीं डाल पाई। लेकिन आज जो मैंने खुद से जो किचन से टमाटर लेके बनाए हैं, उनको लगाऊंगी, तो उनको भी दिखाऊंगी अभी। तो पहले इनको मैं लगा देती हूँ। और पानी जैसे कम लग रहा था मुझे, तो मैंने और पानी चढ़वा दिया था, अच्छे से पूरी मिट्टी गीली हो जाए। और
इसके बाद फिर मैं 3 दिन बाद दूसरी पौध लाऊंगी और तब मैं लगाऊंगी। लेकिन इसी वीडियो में मैं सब दिखाऊंगी। ये है 5-6 दिन की वीडियो है इकट्ठी होके। तो ये देखिए, अब मैं आ गई, तीसरे दिन आ गई हूँ। और ये है गोभी की पौध, फूल गोभी की। तो मिट्टी तो मेरी वही मिट्टी है और इसको मैंने लगातार पानी दे दिया था 3-4 दिन तक। जब मैं लाई तब तक पौध, दोनों टाइम इसको मैं हल्का सा सूखती थी तभी मैं इसमें पानी दे आती थी। जैसे जरूरत होती तो पानी डाल देती, नहीं तो नहीं डाल के आती। लेकिन इसको मैंने पूरी तरह से सूखने नहीं दिया था इस मिट्टी को। तो ये देखिए, मेरी गोभी की पौध एक उसमें लग गई है। और ये है जिसकी मैं बात कर रही थी, किचन से टमाटर लेके मैंने पौध बनाई है। तो ये भी इकट्ठी हुई है। अब इनको मैं अलग अलग करूंगी। तो मुझे डर है कि जो मैंने पौध लगाई थी परसों के दिन, कहीं उनकी जैसी ना हो जाए। लेकिन फिर भी मैं एक ग्रो बैग में लगा देती हूँ। ये तुरंत अपने यहाँ की है और वो शायद 5 दिन से रखी थी घर में, शायद उस वजह से भी खराब हो गई वो। क्योंकि मैंने मिर्ची भी लगाई थी तो मिर्ची मेरी सही है। मिर्ची और बैंगन की पौध जो लगाई थी वो सही है, इनसे पहले लगाई थी। तो ये देखिए, इनको मैं ऐसे अलग अलग करके सबको लगा दूंगी। लेकिन आधे को लगाऊंगी, आधे को मैं किसी और में लगाऊंगी। तो देखिएगा मैं किस में लगाऊंगी वो भी, क्योंकि दूसरे तरीका से लगाऊंगी कहीं ये भी उन जैसी हो जाए तो वो तो बच जाएगी। तो इस वजह से मैं 2 तरीका से टमाटर की पौध और गोभी की पौध लगाऊंगी। और गोभी की पौध मैं लाई हूँ मंगल बाजार से। तो ये देखिए, तो ये गोभी की पौध, अब ये जो गिलास आते हैं, आपके पास अगर गिलास हैं तो रखिए, लगाइए। नहीं तो बोतल वगैरह हैं, थैली वगैरह आती हैं, उनमें भी आप लगा सकते हैं, ताकि इनको हम नीचे छाया में ही रख सकते हैं। अब ग्रो बैग्स तो उठा नहीं सकते हम भरने के बाद। तो इस वजह से मैंने सोचा इनको अच्छे से जड़ पकड़ जाए और अच्छे से ये लग जाए। तो मिट्टी समेत मैं इनको रख दूंगी बाद में ऊपर जाके। तो ये देखिए, इनको मैंने लगा के और छाया वाली जगह पे ही नीचे ही रख दिया है। आधे टमाटर रखे थे और आधे गोभी। तो ये देखिए, तो ये दोनों पौध मेरी ये लग गई और ऊपर से हल्का हल्का सा मैंने पानी भी दे दिया। ये गोभी की है और ये टमाटर की है। अब दिखाती हूँ पुराने वाले को, जो मैंने परसों के दिन लगाई थी, यानी कि 2 दिन पहले। ये देखिए, ऐसे हो गए, ये दिख तो रहे हैं लेकिन बिल्कुल मुरझाए से, मरे से हो गए। अब पता नहीं किस वजह से हो गए ये। अब जो भी रिजल्ट रहेगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि ये जो तरीका है मैंने सही किया या नहीं। आपको अगर सही लगा हो तो ऐसे ही आप भी अपनी पौध लगाइए और तैयार कीजिए। और मेरी बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूं इन सब की या फिर किसी और की भी, तो आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन पहुंच जाए और मेरी वीडियो आप देख पाएँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू।